फुली एलईडी सेटअप मिलेगा और इंडिकेटर्स भी आपको एलईडी ही देखने के मिलेंगे। लाइक यहाँ से देखेंगे, देखने में काफ़ी बढ़िया लगते हैं और प्यारे से लगते हैं। ये जो लाइट देख रहे हो ना आप, जो टेल लाइट होती है वो इंडिकेटर्स के अंदर ही दी गई है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वन सेकंड डेड पार्टी बॉय में स्वागत है। और इस वक्त हम लोग हैं बाहर क्योंकि हमारे पास आ चुकी है हिमालयन 450 नई, जो कि आपने देखी होगी। अभी थोड़ा सा हमने हाइट टेस्ट किया था और अब इसे हम ग्राउंड में ले आए हैं। और ग्राउंड में लाने के बाद कितना एंटरटेनिंग इससे सफर होने वाला है, थोड़ा सा राइड रिव्यू करेंगे, थोड़े से खुदा के देखेंगे। पहाड़ तो नहीं है लेकिन डर्ट एरिया में थोड़ा सा खुदा के देखेंगे और उसका रिव्यू जानेंगे कैसा होने वाला है। अभी तक शोरूम के अंदर का देखा था, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कलर यार, मैट फिनिशिंग है, पता नहीं कौन सा कलर बोलेंगे इसको, आई थिंक येलोइश काइंड ऑफ है। और मैट फिनिशिंग में इसको आप देख सकते हैं पूरा, और बहुत ही अच्छी। अगर थोड़ा सा आप क्लोजिंग पे लाएंगे तो बैजिंग रॉयल एनफील्ड हिमालय की बिल्कुल अच्छे से दिखाई गई। पेट्रोल अप टू E20 और ये सब दे रखा है। 17 लीटर का आपको टैंक मिलने वाला है, लेकिन अंदर से कितनी और क्वालिटीज़ में होने वाली है, क्या क्या फीचर दिए गए हैं और क्या क्या थोड़े से डिसएडवांटेज इस बाइक में आपको मिलने वाले हैं, उस बारे में बात करेंगे। और हमारे साथ क्योंकि अब जुड़ गए हैं सीधा दीपक, स्वागत है भाई। अक्सर वीडियो में देखते रहते होंगे दीपक को, तो दीपक थोड़ी सी क्वालिटी बताएंगे क्योंकि दीपक ने इस बाइक को चलाया है, इसे देखा है, परखा है, एडवांटेज देखे हैं, डिसएडवांटेज देखें क्या क्या होने वाले हैं। तो चलिए ओवर टू यू दीपक, क्या क्या क्वालिटी इस बाइक में आप देखते हैं और कितनी सक्षम है पहाड़ों के लिए? पहाड़ों के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसका जो फीचर्स वगैरह देखे वो मुझे बहुत बढ़िया मिले। आपको जो मीटर के अंदर है प्रॉपर गूगल सेटअप देखने मिल जाता है, मतलब कि एक नेविगेशन के लिए गूगल मैप पूरा देखने के लिए मिल जाता है। कैसे इसे चालू करेंगे, मतलब लाइक किस तरीके से, अगर हम देखें किस तरीके से ये फीचर काम करेगा? तो नॉर्मली अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहें, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने स्मार्टफोन या फिर iOS उससे कनेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद इसमें अपने फ़ोन में जो लोकेशन आप टैप करेंगे वो आपको प्रॉपर यहाँ पे शो होगी। और उसके बाद एक और एडवांस फीचर कि आप स्टॉप वगैरह भी देख सकते हो, आपको कहीं पे रुकना है तो उसके लिए आप फीचर सेट कर सकते हो। देन उसमें ये आपको शो करेगा। स्टॉप हम लोग फोन पे डालते हैं वो यहाँ पर आपको स्टॉप वगैरह देखेगा और यहाँ पर आपको वो देखने को मिलता है, लाइक फ़ोन आएगा उसमें आपको रिंगिंग वगैरह शो करेगा। बाकी हमें इससे पहले बाइकों में मीटियोर में अलग से जो है नेविगेशन लगवाने पड़ते थे, आई थिंक 6000 की एसेसरीज में वो ऐड होता था, लेकिन इसमें इनबिल्ट इस पूरे मीटर में आपको सब कुछ अवेलेबल होगा। क्योंकि इसके अंदर ना सबसे बेस्ट चीज़ लगी रॉयल एनफील्ड का, ये फर्स्ट मॉडल है जिसके अंदर आपको एक प्रॉपर डिजिटल मीटर एक सिंगल देखने के लिए मिला है। बाकी और सब में अलग अलग लाइक देखने मिलते हैं सेमी डिजिटल मीटर। और सबसे बढ़िया चीज़ इसमें मुझे लगी कि 17 इंच का फ्यूल, 17 लीटर का फ्यूल टैंक, मतलब कि इससे बड़ा फ्यूल टैंक अभी तक रॉयल एनफील्ड की किसी भी गाड़ी में नहीं है, पहला। और दूसरा इस सेगमेंट की भी किसी गाड़ी में नहीं है, लास्ट 15 साढ़े 15 बस। और भाई 845 पे जो है सीट हो रखी थी, तो मैं चला के नहीं ला पाया इस बाइक को, मैं 2-3 बार गिर गया, इन्होंने देखा पीछे से, तो हमने सीट को जो है दोबारा से 825 आई थिंक। सबसे बेस्ट पार्ट इसका है इसकी सीट। आप अगर सीट देखोगे ना तो आपको सीट में ना टोटल 3 एडजस्टमेंट मिलेंगे, जिसमें कि स्टैंडर्ड में आपको 825 mm तो फिटेड मिलेगी। इसी सीट को आप 845 भी कर सकते हो, और अगर आप 805 करना चाहो, आपकी हाइट बिल्कुल ही ज़्यादा कम है, तो 805 के लिए आप अलग से दूसरी सीट परचेज कर सकते हो। तो मतलब कि काफ़ी कंफर्टेबल है, 3 सीट हाइट्स वगैरह तो फीचर्स हो गए। बाकी अगर आगे लाइट की बात करें, और ये आई थिंक थोड़ा सा इन्होंने यार इनका जो पुराना वाला मॉडल है ना, लाइक हिमालयन 400 वाला, उसके अंदर ये फाइबर का आता है, बट उसके अंदर मेटल का आता है। इसके अंदर पता नहीं क्यों फाइबर का दे दिया, वो क्या पता आपको या तो आगे चढ़ के मिले या फिर एड ऑन एसेसरीज मिले, वो कह नहीं सकते। हिमालय की बैजिंग भी बहुत बाकी यहाँ पर बैजिंग है पूरा, थोड़ा इन्होंने जो ये फाइबर है, पर लुक में ये प्यारा लग रहा है, लुक में प्यारा लग रहा है। बाकी यहाँ पर 21 इंच का, बात करें तो हाँ 21 इंच का इसके अंदर स्पोक व्हील है। और इसके अंदर एक और बेस्ट पार्ट है, आपको और बाइक्स में लाइक अगर आप देखोगे स्पोक व्हील में ट्यूबलेस टायर नहीं मिलेगा, बट इसके अगर टॉप मॉडल पे जाओगे आपको टॉप मॉडल में मिलेगा ट्यूबलेस टायर स्पोक व्हील्स के साथ, ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा टॉप मॉडल में। हाँ बेस में तो ऐसे ही मिलेगा नॉर्मल, बट टॉप में मिल जाएगा। फ्रंट से बात करें, लाइट की बात करें, इंडिकेटर की बात करें, तो कुछ अलग सा आपको पहला तो फ्रंट में हाई बीम लो बीम सेटअप, फुली एलईडी सेटअप मिलेगा, और इंडिकेटर्स भी आपको एलईडी ही देखने के मिलेंगे। लाइक यहाँ से देखेंगे, देखने में काफ़ी बढ़िया लगते हैं और प्यारे से लगते हैं। और इसके अंदर ना रेयर में एक और चीज़ प्यारी सी है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, अभी विजिबिलिटी में समझ नहीं आ रहा क्या, ये जो लाइट देख रहे हो ना आप, जो टेल लाइट होती है वो इंडिकेटर्स के अंदर ही दी गई है। अच्छा, ये देख रहे हो ना, ये जो रेड जल रही है, ये दोनों तरफ जल रही है और देखने में ना काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है पीछे से। बट हाँ अंदर की तरफ में ऑन करने अंदर एलईडी लगी हुई है, मैं ऑन करके दिखाता हूँ। एलईडी लगी है ऑलरेडी।
ये देखो, अब यहाँ LED लगी हुई है और ये जो रेड वाला पार्ट है ये ऑलरेडी ब्लिंक करता रहेगा। ब्रेक से हाँ, हाई ये और होगा हाई लो होगा, हाई लो होगा ये। अरे नाइस, हो रहा है। ये फीचर इन्होंने मतलब टेल लाइट हटा के इस बार इंडिकेटर हाँ, में यहीं दे दिया है। हाँ, और नीचे तो बैक साइज की अगर बात करें टायर बैक साइज की बात करो तो यहाँ पर आपको 140/70 का एक ट्यूब्ड टायर मिलेगा 17 इंच के स्पोक व्हील के साथ, और डिस्क विद ABS आपको फ्रंट में और रियर में दोनों में ही डिस्क ABS देखने के लिए मिल जाता है। सबसे बेस्ट पार्ट हमें जो लगा, मतलब मुझे जो लगा, इसका जो ये जो है ना साइलेंसर, काफ़ी डुकाटी टाइप का फील दिलाता है, या फिर कह लें कॉम्पैक्ट साइज, मतलब बिल्कुल छोटा सा है, प्यारा सा है, और पीछे से देखने में बिल्कुल थोड़ा सा लाइक हम पीछे से किसी गाड़ी को देखते हैं ना तो वो खुली खुली सी लगती है, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है। ये देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है और अट्रैक्टिव भी लग रही है। चलो भाई, ये क्विक रिव्यू छोटा सा हो गया। प्राइस की बात करें तो कितना होने वाला है? प्राइस 2,69,000 से स्टार्टिंग है बेस से, ये एक्स शोरूम है, और 2,84,000 तक एक शोरूम टॉप एंड वेरिएंट पे जाएगा। टोटल 5 वेरिएंट देखने के लिए मिलेंगे। अभी तो फिलहाल शोरूम पे भी नहीं देखे हमने वेरिएंट्स, बट अभी हमने 1 या 2 ही कलर देखे हैं इसके। तो अब इसका एक क्विक रिव्यू तो हो गया, एक राइड ले लेते हैं छोटी सी और सिनेमैटिक शॉट देख लेते हैं कि ये बाइक 5-10 पे मतलब मुझ पे कैसी लग रही है। तो भाई अब जो है इग्निशन जो है हम लोगों ने ऑन कर लिया और हमारे पास आ गई हिमालयन 450। तो चलते हैं सीधा, और ये सेल्फ दे दिया और साथ में टीम भी है, चल रहे हैं साथ में और थोड़ा सा शूट करेंगे। तो ये पहला गियर भाई खतरनाक पिकअप है यार, खतरनाक। और उसके साथ ही थोड़ी सी साउंड आएगी क्योंकि माइक की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और भाई मतलब आई थिंक पहले पिकअप इतना हार्ड है कि मतलब पहले गियर पे जो है आई थिंक 40 से ऊपर जो है बाइक चल जा रही है, पता नहीं चलेगा। और थोड़ा सा सिटी राइड कर रहे हैं, थोड़ा सा हाईवे पे ले जाएंगे और थोड़ा सा जो है इसको डेड जो है इसमें करेंगे। भाई मतलब एक तो बाइक बिल्कुल माउंटेन वाली और पिकअप इतना मतलब स्पोर्ट्स बाइक जैसा हो तो क्या ही कहना यार। मीटर जो है थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन इतना प्यारा मीटर आई थिंक स्क्रीन पे सही दिखेगा, यहाँ फ्लक्चुएट कर रहा है। मतलब आप ऑटोमेटिक कलर जो है इसमें जो है आप चेंज देख सकते हैं। अभी पता नहीं क्या फीचर है वो समझ नहीं आ रहा, लेकिन चेक करता हूँ मैं भी जैसा वो पता है। और कलर की बात करूँ तो भाई बहुत ही प्यारा कलर है, मतलब मैट फिनिशिंग में इससे प्यारा कलर आई थिंक नो डाउट बहुत अमेजिंग है। 17 लीटर का ह्यूज टैंक इस बाइक में जो आपको अवेलेबल होने वाला है। भाई तो आप ये थोड़ा सा आप रास्ता भी आप देख सकते हो, मतलब थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन एक्चुअल में इन्हीं जगह के लिए जो है ये बाइक जो है बनी गई है। तो बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है, इतना मतलब फील नहीं हो रहा मतलब गड्ढों का और धचकियों का। तो इजीली आप जो है यहाँ पे भी ये बाइक जो है इजीली कैरी कर सकते हो। तो अमेजिंग रिस्पॉन्स है जो भी है। और अब थोड़ा सा हमें आगे बताया गया है कि आपको रास्ता मिल जाएगा। तो चलिए चलो देखते हैं कितना आगे मिलने वाला है। तो भाई अमेजिंग है जो भी है, आप देख सकते हो सामने। और यही है यहाँ के सुकून।
तो भाई ये थी थोड़ी सी राइड, आप लोगों ने देख ली होगी, थोड़े से सिनेमैटिक शॉट आपने देख लिए होंगे पहाड़ों पे कैसा रिस्पांस होने वाला है। और अगर आपको थोड़ा सा और, क्योंकि अक्सर जो है पहाड़ों पे ये बाइकें पत्थरों से मतलब स्लिप होकर गिर जाती हैं, तो अगर इनकेस अगर गिर जाती है तो किस तरीके के लोग उठाते हैं गलत तरीके से, लेकिन इसका उठाने का तरीका एक्चुअल में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जरा सी एक्चुअल में गिर गई थी बाइक, तो जैसे ये बाइक आपकी ऐसे गिर जाती है, जैसे ये बाइक यहाँ पे जो है गिर गई, तो आप देख रहे हो बिल्कुल पोजीशन में, तो कई लोग ना मतलब घबरा जाते हैं और ऐसे उठाते हैं, मतलब ये, तो दिस इज़ नॉट द राइट वे टू, तो एक्चुअल जो वे होता है बाइक को लिफ्ट करने का वो है आपको यहाँ से ये पकड़ना है, ठीक है, आपको ऐसे बैठना है और आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है इसको ये पुल करना है, तो आप इजीली जो है इस बाइक को उठा पाएंगे। और यही नहीं, कितनी भी हैवी बाइक होगी इस एंगल से अगर आप उठाएंगे तो उसको उठाने में आप कामयाब रहेंगे। तो ये थी ओवरऑल पूरी राइड। तो दोस्तों यही था हिमालय 450 का राइड रिव्यू, आपने देख लिया होगा, और थोड़ा सा डर्ट रिव्यू भी आपने देख लिया होगा, और थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन और क्वालिटी आपने देख ली होगी। प्राइस हमने आपको बता दिया, 269 से 285 जो है इसका ऑन रोड प्राइस होने वाला है, बाकी हर शोरूम की अलग अलग कहानी होती है। सो बस ये था, और बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है, मतलब मेरी फेवरेट कलर जो है ये बन चुका है अब, मैट कलर जो भी हम इसको बोलेंगे, और बहुत अमेजिंग रिस्पांस था। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। सिर्फ लव दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए डेट पहाड़ी बॉय, ताकि इसी तरह की सारी अपडेट आप तक ऐसी पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।